ओम शांति। 9 अक्टूबर की मुरली के सभी मुख्य पॉइंट से पहले देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए, यह भी एक लॉ है। आज की मुरली से प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? उत्तर सुनाया बाबा ने। बाबा कहते हैं, देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, यह मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं है। मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई टीचर नहीं, गुरु नहीं, मैं सृष्टि चक्र में पुनः जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो, आगे नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ, तो इससे समझ जाना चाहिए शिव बाबा में सारा ज्ञान है। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा, मैं तो 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ, फिर मेरे में यह ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना, यह शिव बाबा कैसे पढ़ा? बच्चों के मन में यह प्रश्न आता है, इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है। बाप बीज रूप होने कारण जानते हैं, खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुमको सब समझाते हैं। यह भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं, बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें यह नॉलेज नूंदी हुई है जो तुमको सुनाते हैं, तो वंडरफुल टीचर हुआ ना। वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। यह तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली, इनको न्यू कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं, नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, उनको कहा जाएगा सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे, तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी। सब पहुंच गए स्वर्ग में। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है, राम राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी। नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको परिस्थान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा होता है वह अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो, फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला है बाप। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट, तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण हैं, उनको तो इन आंखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर है नहीं, वह है परम आत्मा अर्थात परमात्मा। ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता, परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है। तुम नॉन सुप्रीम हो, फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्माएं
अभी परमात्मा से सीख रही हो। वह कोई से सीखा नहीं है, यह तो फादर है ना। उस परम पिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते, टीचर भी कहते और गुरु भी कहते। है एक ही, और कोई भी आत्मा बाप टीचर गुरु नहीं बन सकती है। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट। बाप कहते हैं, मैं तुम सबको सद्गति देता हूँ। तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं, और सभी आत्माएं चली जाती हैं मुक्ति धाम। सद्गति कहा जाता है सतयुग को। पाठ बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हैं। तुम ही सद्गति से फिर दुर्गति में आते हो। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा। जो उस समय होगी 9 लाख तो पहले आएंगे। 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे। यह हिसाब किया जाता है। जो बाप समझाते हैं, सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम कम लेते आते हैं। मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान के। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है पुरानी दुनिया। नई दुनिया माना सतयुग। अभी है कलयुग। बाप आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं। इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है। कलयुग में है अपार दुख। बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया दुखी हो जाएगा। सारी आयु कितना दुख होता है। यह है ही दुख की दुनिया। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। उत्तम से उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। बच्चों को कहते हैं, बहुतों का कल्याण करने लिए, फिर से देवता बनाने के लिए यह पाठशाला म्यूजियम खोलो, जहां बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए हैं। वह है ही निराकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु वहां है योग बल। योग बल से संतान होती है कहाँ? सतयुग में। बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके। लौ नहीं कहता, तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट, कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते हैं, पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनने से ही फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। दूसरा मुख्य पॉइंट, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए यह पाठशाला व म्यूजियम खोलने हैं। आज की मुरली से प्यारे बाबा का वरदान है,
बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। डिटेल है, कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन यह सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है, इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। आज की मुरली से स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।